टीडीएस को परमानेंट करना होगा। कमलेश जैन का रिपोर्ट लागू करो। कमलेश जैन का रिपोर्ट लागू करो। कमलेश जैन का रिपोर्ट लागू करो। 18 मन का डीए देना होगा। 18 मन का डीए देना होगा। 18 मन का डीए देना होगा। पर्यटन डीआरएम कर्मचारी को नियमित करना होगा। पर्यटन डीआरएम कर्मचारी को नियमित करना होगा। पीएलआई एंड पोस्टल को प्राइवेट करना बंद करो। एमएसपी देना होगा। एमएसपी देना होगा। डाक कर्मचारी सड़क में क्यों, सरकार तुम जवाब दो। डाक कर्मचारी सड़क में क्यों, सरकार तुम जवाब दो। नमस्कार दोस्तों, कई दशकों पहले वो गीत हमें याद आता है कि डाकिया डाक लाया, खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया। जी हाँ दोस्तों, ये गाना हमारे जहन में हमेशा गीत बन के ताज़ा रहती है और कहीं ना कहीं ब्लैक एंड वाइट ज़माने से लेके अभी तक डाक विभाग और डाकिए का संपर्क हमारे जीवन में हमेशा बहुत ही अहम रहा है और अक्सर हम वो पल याद करते हैं, वो खुशी का पल जब ये टेक्नोलॉजी का आईटी की युग नहीं था। उस वक्त हमारी कोई भी पत्र या कोई खबर हमें डाकिए के ज़रिए ही मिलती थी। जी हाँ, आज मैं अनूप दत्ता न्यूज़ संघर्ष आज तक में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पोर्ट ब्लेयर के अंडमान निकोबार के हेड पोस्ट ऑफिस जहां ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज़ यूनियन जो है अंडमान निकोबार डिवीज़न, ये जो इस भारत व्यापी एक धरना प्रदर्शन और काम रोकने की और अपने मांगों के साथ ये सरकार के सामने आए हैं। ये मांगे क्या हैं और ये क्या चाहती हैं सरकार से, हम इनसे बात करेंगे। इनके प्रतिनिधि मौजूद है मेरे पीछे, ये तमाम लोग पोस्टल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं। इनकी मांगे क्या हैं, इनकी जानकारी हम लेंगे। चलिए हम बात करते हैं। अपना नाम बताइए सर। AR भट्टाचार्य। अच्छा भट्टाचार्य जी, ये बताइए कि ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज़ यूनियन, इसके अलावा आपको क्या कोई और समर्थन है इस आंदोलन में, स्ट्राइक में? हाँ, यहाँ का जो बैंक का जितने भी एसोसिएशन है, ऑल बैंक्स, वो हमारा साथ में है। LIC है और यहाँ का जो NGO एसोसिएशन वो भी हमारा साथ है। CITU हमारा साथ है। जी, तो हमें ज़रा विस्तार से बताइए आप लोगों के जो डिमांड हैं, क्योंकि इसमें GDS DRM यही हमें मालूम चला है कि लाखों में तादाद है इनके भारतवर्ष में। तो आप इससे सरकार से आपकी मांगे क्या हैं? हमारी सरकार से यही मांग है, जैसे कि नॉन पेंशन स्कीम आप जानते हैं, न्यू पेंशन स्कीम। हाँ, न्यू पेंशन स्कीम जो सरकार लागू किया है 2004 से, वो हम उनको वापस लेने बोलते हैं। हमारा जो पुराना पेंशन स्कीम थे, जिसमें हमारा जो एम्प्लॉय ज़िंदगी भर काम करके उनको थोड़ा पेंशन मिलते थे, वो हम सरकार से चाहते हैं। वो हमारा मेन मुद्दा है। और भी हमारा कई सारी मुद्दा है, जैसा हमारा जो ग्रामीण डाक सेवक GDS जिसको बोलते हैं, वो ऑल इंडिया में 3 लाख है, जो हमारा ग्राम दूरदराज एरिया में जो काम करते हैं। ये बारिश में बहुत तकलीफ में, या तो कई जगह में तो जाने का पैदल ही रास्ता है, कोई उनका कीचड़ वाले रोड है। कीचड़ वाले रोड है। जैसा आप अंडमान का अगर बोले तो बाराटांग या तो डिगलीपुर, कई सारी एरिया है, कदमतला, वो हमें बहुत तकलीफ से उन लोग काम करते हैं। ये जो 3 लाख कर्मचारी है, इनके लिए सरकार एक कमलेश चंद्र कमेटी बैठे थे और वो एक अच्छा रिपोर्ट दिया था। इनको अच्छा फ़ायदा मिलने वाले थे, लेकिन सरकार वादा करके भी वो कमेटी का जो रिपोर्ट है अभी तक लागू नहीं की है। तो हम चाहते हैं जो ये GDS भाई जो है हमारा ग्रामीण डाक सेवक, उनको ये फ़ायदा मिले, सरकार से हमारा डिमांड है। और जितने भी DRM काम करते हैं उनको भी हमारा जो विभागीयकरण करना है, उनको नियमित करना चाहिए, ये हमारा डिमांड है। और भी
और भी कई सारे हमारा मुद्दा है, जैसा सरकार का अभी का जो नीति है वो प्राइवेटेशन का ओर जा रहा है। जैसा हमारा PLI है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जो एक अच्छा बेनिफिटेबल था जनता के लिए, वो उसको भी प्राइवेट की ओर इन्होंने जा रहा है, जो देने के लिए प्रयास कर रहा है। तो ये इसका खिलाफ, उनका सरकार का जो नीति का खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। 2 दिन का स्ट्राइक हम लोग कर रहे हैं। 1 दिन ऑलरेडी हो चुका है और आज हमारा लास्ट डे है। तो सरकार अगर हमारा ये डिमांड मानते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि जनता को भी अच्छा होगा, जो उनको अच्छा फैसिलिटीज़ मिलेगा। तो जैसा कि आप देखे हैं, सरकार का एक नीति है जो कॉरपोरेशन करता है, कॉरपोरेट कर रहा है। तो वो BSNL ऑलरेडी कर चुका है। आज BSNL का कर्मचारी, आपको पता है, 8 महीना 9 महीना से उन लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रहा है। उनका परिवार कैसे चलेगा? ये कॉरपोरेशन सिस्टम जो है, प्राइवेटेशन जो सिस्टम है, ये जनता के लिए ख़राब है। आने वाले जनरेशन को नौकरी मिलने का कोई चांसेस नहीं है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। सब कुछ अगर प्राइवेट हो जाए, सरकार का हाथ में क्या रहेगा? तो इसका खिलाफ हमारा ये लड़ाई है जी। कहीं ना कहीं आपको भट्टाचार्य जी, आपको ये नहीं लगता है शायद सरकार इसलिए भी पीछे हट रही है, जो आपने कहा DRM जब उनको रेगुलर कर दिया जाता है, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, तो उनको आपके जो रेगुलर एम्प्लॉई है उसको जो फ़ायदे और सुविधा दी जानी चाहिए, वो तब से लागू हो जाना है उनका। तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं बजट में बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो कहीं आप लोगों को नहीं लगता कि इसके लिए भी सरकार पीछे हट रही है या रुकावट आ रही है? तो सरकार को सोचना चाहिए, जो उनका जितना कर्मचारी है जो रिटायर होते हैं, वो खाली पद में उसको भरना चाहिए। वो नहीं भरते, वो DRM या तो आउटसोर्सिंग करके वो काम करा लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, सरकार कमती पैसा में काम करने चाहते हैं, लेकिन एक युवा जो है, हमारा युवा पीढ़ी है, वो उसका पिता माता उसको पढ़ाई लिखाई कराया है, वो 10,000 या तो 8,000 9,000 से वो तनख्वाह से वो काम चलाना पड़ता है। तो उसका परिवार कैसे चलेगा? तो जितने भी खाली पद है उसको फिलअप करना चाहिए, वो फिलअप नहीं कर रहा है। उसका जगह में उन लोग क्या करते हैं, और DRM या तो आउटसोर्सिंग करता है। ये हम चाहता है जो आउटसोर्सिंग बंद करे और खाली पदों को वो फिलअप करे। बिल्कुल, आपके जो डिमांड्स है, ये एक बात आपने सही कही है, जो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो खाली पद पड़े हुए हैं उनको फिलअप किया जाए। आपकी डिमांड ये है, ना कि फिर आउटसोर्सिंग। क्योंकि जब एक बच्चा, उसकी उम्र निकल जाती है, 18 या 20 साल वो DRM के तौर पे सर्विस कर लेता है, तो उसकी उम्र निकल जाती है, कहीं और वो अप्लाई नहीं कर सकता है उम्र के लिहाज से। तो उसके बाद उसका सहारा सिर्फ वही डिपार्टमेंट रहता है। तो इस पे आप लोगों का फोकस ज़्यादा है। हाँ, इसमें मान लीजिए कई DRM कर्मचारी है जो 20 साल 25 साल 15 साल नौकरी कर रहा है, लेकिन वो DRM ही है, उसका कोई उसका पद का कोई उन्नति नहीं हो रहा है। खास करके हमारा ग्रामीण डाक सेवक, वो कई के तो रिटायर हो जाते हैं, लेकिन उनको पेंशन भी नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका तरफ ध्यान देना चाहिए। ये तो मैं बोलेगा, जो सेल्स जो प्रथा था, जो कितदास प्रथा था, वो प्रथा का तरह ही इन लोग चला रहा है। जबकि इनको ग्रामीण डाक सेवा जो है इनका द्वारा ही हो रहा है, और उनको कोई फैसिलिटीज़ ना दे, उनको 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा ड्यूटी रखा है, और उसमें जो तनख्वाह मिलता है वो तनख्वाह से उनको चलना बहुत कठिन होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं, सिस्टम जो है वो सिस्टम वही पुराने सिस्टम है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। हाँ, जैसे कि आप देखिए, पॉपुलेशन बड़े है, हमारा काम बड़ा है, वो हिसाब से जो कर्मचारी का ज़रूरत है वो डिपार्टमेंट उसके बारे में नहीं सोच रहा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरत है उसके बारे में नहीं सोचते हैं। उनको काम चाहिए, नया काम आ रहा है। जैसे आयुष्मान भारत आप देखते हैं, जैसे आधार कार्ड होते हैं, जैसा ATM पहले नहीं था, ऐसा कई सारे काम हमारा बड़े हैं। जितना भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो लेटर्स वो भी बड़े हैं। तो वो हिसाब से उनको कर्मचारी चाहिए, वो कर्मचारी नहीं लेते हैं, और उसमें क्या है, जनता का दिक्कतें हो रहा है। उनको सही टाइम में सामान नहीं मिलता है, लेटर नहीं मिलता है। तो अगर ठीक ढंग से स्टाफ हो, जितने भी स्टाफ चाहिए, तो जनता को भी इसमें फ़ायदा मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि आपने सुना और हमने जाना कि इनकी मांगे क्या हैं, DRM और जो ग्रामीण क्षेत्र के दूर दराज के हैं, जो पोस्टल डिपार्टमेंट्स के पोस्ट ऑफिस हैं, उसको ज़िंदा किया जाए, उसको एक्टिवेट किया जाए, और ये लोगों को वहाँ पे
काम पे लगाया जाए ताकि इनका रोजी रोटी चल सके। और जहाँ तक है सरकार पे इसका क्या असर होता है, इनकी डिमांड, वैसे ये 2 दिन का जो था डिमांड था। चलिए कोई और भी भाई आप बात करेंगे। मैडम है, हाँ जी, हाँ जी। P4 का प्रेसिडेंट P4 का प्रेसिडेंट जो है मीना कुमारी जी, वो है। हाँ जी मैडम, हाँ नाम बताइएगा आपको। आई एम श्रीमती मीना रानी योगर। आई एम तो क्लास 3 का प्रेसिडेंट हूँ। एक्चुअली ये आप कितना चेहरे का मास्क थोड़ा सा उतार सकती हैं। हाँ, जी वो कितना सारा डिमांड है ये तो हम लोग को भट्टाचार्य जी ने बोल दिया। जी एक्चुअली इसमें 1-2 पॉइंट वो हट गया। वो क्या बोलना सर, हम लोग को 18 मंथ्स का जो DR आरियर है वो अभी तक गवर्नमेंट नहीं दिया। वो पेंशनर को सब वो इम्प्लीमेंट कर दिया। सिर्फ हम लोग को जो रेगुलर स्टाफ को जो है DA आरियर, वो पेंशनर को DR तो दे दिया, हम लोग को तो 18 मंथ्स का जो आरियर है वो अभी तक नहीं दिया। और एक हम लोग को जो पॉलिसीज़ जो है PLI जो है वो तो पोस्टल का है, वो प्राइवेटाइजेशन में लेने के लिए उन लोग कोशिश कर रहा है। इसलिए ये सब का अगेंस्ट में हम लोग को अभी प्रोटेक्ट करता है। इसलिए हम लोग को 2 दिन स्ट्राइक। जी जी शुक्रिया। ये कुछ और बिंदु थे जो छूट गए थे। इन्होंने प्रेसिडेंट मैडम जो हैं इन्होंने ये इनको बताया कि और क्या दिक्कतें हैं, जो डिमांड है वो भी पूरा किया जाए। और बहरहाल कहीं ना कहीं सरकार और यूनियन के बीच ये तनातनी है, ये रस्साकसी है कि प्राइवेटाइजेशन को लेकर मुद्दा एक अहम है, एक बिंदु है जो इनके बीच में है कि प्राइवेटाइजेशन ना किया जाए। इससे आने वाले वक्त में तमाम लोगों को, तमाम सरकारी कर्मचारी, पोस्टल डिपार्टमेंट के कह लीजिए, अन्य डिपार्टमेंट के कह लीजिए, इनको दिक्कतें पेश आएंगी। और यही कारण है कि इन लोग यहाँ पे 2 दिन के हड़ताल के लिए बैठे हैं हड़ताल पे। और इनकी हड़ताल जो है आज समाप्त हो रहा है। लेकिन अब देखना है कि ऊपर बैठी हुई सरकार, उनका रवैया क्या होता है, वो क्या करते हैं और उन पे इसका असर क्या होता है। क्या पोस्टल डिपार्टमेंट, यानी जो मैंने पहले कहा था आपको, डाकिया डाक लाया, कहीं खुशी का पैगाम, कहीं दर्दनाक लाया, तो अब इनके लिए वो दर्द भरा मैसेज, कोई पैगाम आता है या खुशी का पैगाम आता है सरकार की ओर से, इसके लिए हमें अब इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं कैमरामैन मूर्ति के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।